So we will be learning the second part of the chapter, that is the force due to interaction. Okay, फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन, जैसा कि मैं आप पहले भी बता चुका हूँ कि इंटरेक्शन नेसेसरी नहीं है, लेकिन जब भी इंटरेक्शन होता है तब भी फोर्स लगता है. ठीक है, तो फोर्स लगता है. तो आपके बुक में ये दिया गया है कि देखो ये एग्जाम्पल है. ठीक है, कि एक आदमी, ठीक है, एक आदमी यहाँ पर एक आदमी है, वो एक कार के साथ खड़ा है. ये कार के साथ खड़ा है, तो यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है. ठीक है, ये आदमी इस पर कोई फोर्स लगा नहीं रहा है. नो फोर्स इज अप्लाइड. नो फोर्स इज अप्लाइड. ओके, नो फोर्स. बट व्हेन अ मैन इज पुशिंग, मतलब यहाँ देखो ये पुश कर रहा है, pushing the car. Okay, pushing the car. So the car is now moving. Okay, the car is now moving. Okay, so here we are applying force. Force is applied. Pushing the car, the force is applied, the car is moving. So हियर इट इज मतलब पुश कर रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो रहा है. यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज प्रेजेंट. दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वेयर द हैंड्स आर टचिंग द कार. दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, सो नाउ द कार इज मूविंग, द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड. सो दिस इज द फोर्स ड्यू टू इंटरैक्शन. इंटरैक्शन मतलब छू रहा है. यहाँ पर कोई भी चीज़ का मतलब इंटरैक्शन होगा तो वहाँ पर फोर्स लगेगा. दो द मैन इज पुशिंग द कार. ओके, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब ये नहीं कि मैं इस तरफ पुश कर रहा हूँ इन दिस डायरेक्शन, द कार विल मूव इन दिस डायरेक्शन. ये नहीं होता है. ओके, दिस इज नॉट द केस. इफ यू आर पुशिंग इन दिस डायरेक्शन, द कार विल ऑल्सो मूव इन दिस डायरेक्शन ओनली. ओके, सो इन द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, पहले मैंने आपको क्या बताया था इन द डेफिनेशन ऑफ फोर्स क्या है? इट इज़ द साइंस ऑफ पुश और पुल. वहाँ पर पुल हो रहा था. दैट हेल्प्स अ ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ पर्टिकुलर पाथवे. ओके, द पर्टिकुलर डायरेक्शन पार्ट इज नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स the object moves in that direction. Okay, so if you apply force in this direction, the car will also move in that direction. Now you will understand what is the definition of the force. कैसे ये सच हो रहा है, मतलब जो definition बताया था वो prove कैसे हुआ. So when you're applying this force, the car will also move in that direction only. Similarly, the girls are playing the, मतलब हाथ पकड़ के जो घूमते हैं, तुम लोग भी घूमे होगे. गर्ल्स का ऐसा नहीं है, सबको ही घूमते हैं. ठीक है, बॉयज़ भी ऐसे करते हैं. तो ऐसे घूमने पर तो कौन किसको पुश कर रहा है? देखो एक लड़की दूसरे लड़की को पुश कर रही है. ठीक है, शी इज पुशिंग दिस साइड एंड शी इज पुशिंग फ्रॉम दिस साइड. तो बोथ आर अप्लाइंग फोर्स. ठीक है, बोथ आर अप्लाइंग फोर्स. Okay, so it is not here we are seeing that only a person is applying. This person is applying force. Okay, only this person was applying force. कार अपना मूव कर रहा है, लेकिन आदमी ही सिर्फ फोर्स लगा रहा है. यहाँ जब देख रहे हैं तो यहाँ ये लड़की इस पे फोर्स लगा रही है, ये लड़की इस पे फोर्स लगा रही है. और देखो ये जो है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सो दिस इज द फोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरैक्शन. ओके, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. बोथ आर अप्लाइंग फोर्स. बोथ आर अप्लाइंग फोर्स मीन्स दैट गर्ल इज pushing the other. Suppose this is girl 1, this is girl 2. So girl 1 is pushing girl 2 and girl 2 is pushing girl 1. ओके, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बार बार सुनोगे तो ये वीडियो तो आपको समझ आ जाएगा
कि ये लड़की इसको पुश कर रही है, ये लड़की इसको पुश कर रही है, ठीक है। गर्ल 1 इज पुशिंग गर्ल 2, इन द सेम प्रोसेस गर्ल 2 इज ऑल्सो पुशिंग गर्ल 1, ओके। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो, यहाँ सिर्फ मैं बता रहा हूँ पुश के लिए, ये हो गया पुश। बोथ द एग्जाम्पल्स आर फॉर पुश। व्हाट डिड आई से यू फ्रॉम द स्टार्टिंग? इट्स ऑल अबाउट पुश और पुल। फोर्स मतलब क्या होता है? आइदर पुश और पुल। सो नेक्स्ट विल सी अबाउट पुलिंग। देखो, जब ऐसे तुम लोग घूमते हो, मतलब हाथ पकड़ के ऐसे घूमने, इस तरफ ऐसे घूमते हो, सो इफ़ यू आर टर्निंग लाइक दिस, हाथ पकड़ के जैसे पैर यहाँ पर बीच में लाके तुम लोग घूमते हो पहले, तो कौन किसको पुल कर रहा है? यहाँ पर पुल कर रहा है। तो यहाँ पर भी देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो 1 2 विल डू इट विद 1 2। सो ये ग्रीन वाली पर्पल वाली को पुल कर रही है इस तरफ अपने ओर, और पर्पल वाली इसको अपने ओर पुल कर रही है, ठीक है। बोथ आर पुलिंग ईच अदर, समझ रहे हो? यहाँ पर दोनों लोग एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ग्रीन वाली फोर्स लगा रही है पर्पल वाली पर, पर्पल वाली नहीं लगा रही है ग्रीन वाले पर। बोथ आर अप्लाइंग ईच अदर, ओके। सी, the pair of girls are trying to pull each other, okay, pull each other. So means 1 is applying force on 2, 2 is applying force on 1. Similarly, here you can see both here, देखो, जब ये आदमी इस बैल को खींच रहा है, ठीक है, यहाँ पर रोप ऐसे उसके सर से ऐसे निकला, मतलब गले पर ऐसे घुमा हुआ है, तो बैल क्या करता है? रोप के थ्रू उसको खींच रहा है अपनी ओर, लेकिन आदमी बोल रहा है तुम इस तरफ आओ। तो द फोर्स ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर भी कांटेक्ट में ही है। मतलब देखो, ये जो रस्सी है ये ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम मतलब अपना हाथ पूरा रखोगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू मस्ट बी, मतलब एनी फोर्स यू आर अप्लाइंग, कि कोई भी फोर्स तुम पर अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि तुम उस चीज़ का हाथ, कि कोई पर्सन का हाथ तुम्हारे ऊपर हो वही फोर्स होता है, ये नहीं होता। जब तुम एक बॉक्स को, ठीक है, एक बॉक्स हो कि एक कार हो गया, टॉय कार को ऐसे रस्सी में बांध कर खींचने लगते हो, ठीक है, खींचने लगते हो, तो यू आर एक्चुअली पुलिंग इट, यू आर एक्चुअली पुलिंग इट। सो दिस इज ऑल्सो ए फोर्स इन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट कहाँ पर है? यहाँ पर, और तुम ये रस्सी से उस पर कॉन्टैक्ट लेके आ रहे हो। सो दिस इज ऑल्सो ए कॉन्टैक्ट फोर्स। ये मत सोचो कि रोप से खींच रहे हैं तो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, क्योंकि सर मेरा हाथ तो यहाँ लगा नहीं है, तो ये कॉन्टैक्ट में तो हुआ नहीं, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे हुआ? दैट्स नॉट द केस हियर। द केस हियर इज द rope you are pulling it with is the contact, and this is the point of contact, okay, point of contact. Here you are applying force to pull it in this direction, okay, pull it in this direction. समझ रहे हो? इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब तुम्हारा हाथ लगे, कि तुम्हारा पैर लगे, कि तुम्हारा कोई बॉडी पार्ट से तुम पुश करो कि पुल करो, ये नेसेसरी नहीं है। यू कैन यूज़ अ रोप और यू कैन यूज़ अ स्टिक, एनीथिंग दैट विल प्रोवाइड ए contact with the object, that is the point of contact. That doesn't mean your body part, it can be anything non-living also, okay. So here you can see, here rope is being applied so that the farmer can pull the bull, okay, farmer can pull the bull. So similarly, here you can see the force is being applied by the boys side and the girl side also, okay. Both are applying force to win the tug war, समझ रहे हो?
तो ये इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ये इस तरफ फोर्स लगा। तुम लोग ये गेम कभी स्कूल में खेले होगे कि मतलब अपने घर में खेले होगे अपने कजिन्स लोग के साथ, तो तुम लोग पता होगा कि ये वार, दिस मीन्स दैट व्हेन ए टग वार इज गोइंग ऑन, मतलब तुम लोग जीतते कैसे हो कि तुम लोग ये जो लाइन होता है, तो लाइन के इस तरफ ये रिबन को लेके आना होता है, ठीक है। जितना तुम लेके आओगे तुम लोग जीत जाओगे। सो यू आर पुलिंग इट, तुम लोग खींचते हो। पुलिंग का मतलब क्या है? खींचना। तो तुम लोग खींचते हो रोप को अपनी ओर, और इस तरफ के टीम अपनी ओर खींचता है। तो खींचने के बाद जो भी रिबन को इस तरफ लेके आएगा वो वॉर जीत जाएगा, ठीक है, वो गेम जीत जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हाउ द फोर्स इज अप्लाइड। देखो यहाँ पर फोर्स किस पर अप्लाई हो रहा है? रोप पर, रोप पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, रोप पर, रोप रोप पर अप्लाई। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ हो गया? इनके हाथ जहाँ पर है वहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्योंकि फोर्स वहाँ पर लग रहा है। लेकिन यहाँ पर कांटेक्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? रोप, ओके। सो रोप इज द ऑब्जेक्ट एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज द hands, okay. So this is okay. So first of all, you won't be understanding this point of contact because the name is not mentioned in your book. So be a little patient and revise this video time after time, so you will get used to this terms like contact, magnitude, okay, force, direction. So get used to this, because these terms will come not only in your 8th class but on 9th, 10th. So get used to these terms. So this is all about contact force, okay.